सारा मैम। सायरा। Join your hands, close your eyes, and start Omkar. Lie down. चल। आप लोग तैयार हैं आज? यस मैम। मैम। यस यस मैम। सभी तैयार हैं? आज आपको प्रेजेंटेशन देना है, स्क्रीन प्रेजेंट करके। मैं रोल नंबर से बोलना शुरू करूंगी। ये भव्य काबरा, रेज योर हैंड क्यों है? आप क्यों खड़े हो? यस मैम। कुछ मैम नहीं। नया ऑप्शन आता है ना गूगल मीट में, तो सब ऐसा ही करते हैं। हाँ, रेज योर हैंड का ऑप्शन आया है तो उसमें सब यूज कर रहे हैं उसको। मैम है ना? आपका भी हैंड रेज हैंड वाला ऑप्शन सभी चालू है। अच्छा, Yes, मेरा ma'am. चालू है। एक सेकंड में इसको। लैपटॉप में अभी बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आया है, तो हम इसको भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्या बैकग्राउंड का ऑप्शन क्या आया है? मुझे भी बताइए कहाँ पर आया है। मैम जो मोर रहता है ना 3 डॉट्स पे, उसमें चेंज बैकग्राउंड आता है उसमें। यस मैम, जो लोग लैपटॉप से या कंप्यूटर से करते हैं। ओके, चेंज लेआउट है, रिपोर्ट वॉल्यूम। नहीं, नो मेरे मैम, इसमें तो, मेरे मैम इसमें जब तो हम नहीं। लोग स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं ना, तब 3 डॉट्स पर तो हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा क्या? मैम हाँ। मैम जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं, जो स्टार्टिंग में उनका जो ऑप्शंस आते हैं ना कि उनको कैमरा या माइक ऑफ करना, तब वहां पे जो 3 डॉट्स ऊपर आते हैं उसमें जाते हैं। हाँ, तो 3 डॉट्स में मैं गई हूँ तो कहाँ है वो? अच्छा, मोबाइल मैम मैम जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ना मैम, वहीं पर जाओ। मैम फुल हाँ, स्क्रीन तो नहीं है। व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, चेंज लेआउट है, फुल स्क्रीन है, टर्न ऑफ कैप्शन है, यूजर फोन और ऑडियो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अब्यूज। मैम वहीं पर चेंज बैकग्राउंड आएगा। नहीं, हमारे, हाँ, चेंज बैकग्राउंड मेरे में नहीं। हो सकता है सेटिंग में जाके हो, देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं है मेरे में। चेंज बैकग्राउंड नहीं है इसमें। शायद मुझे, मैम मेरे में तो आ रहा है। हाँ, मैम मेरे में तो आ रहा है। नहीं, जहाँ पर 3 बैकग्राउंड्स हैं वहां पर सबसे पहले व्हाइट बोर्ड है। ओके, यस मैम। फिर रिकॉर्डिंग वाला है, चेंज मैम लेआउट। शायद आप यस एक बार लेआउट पे जाके देखिए, चेंज लेआउट। अच्छा, चेंज लेआउट में जाके देखती हूँ। चेंज लेआउट में नहीं, वो तो ऑटो कर रखा है मैंने, जिसमें आप सब लोग दिख रहे हैं। चेंज लेआउट में नहीं है। चलिए, मैं आप लोगों से कुछ थोड़ा सीखूं। मैम जब स्टार्टिंग में जो ऑप्शंस आते हैं ना, जो हम लोग ज्वाइन पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस आता है कि हम आपको कैसे ज्वाइन करना है, माइक खोल के या फिर बंद करके, कैमरा खोल के या फिर बंद करके। वहां पे ऊपर जो 3 डॉट्स आते हैं उसमें होता है ये ऑप्शंस। ये 3 डॉट्स ही हैं बेटा, यहाँ पर उसी 3 डॉट्स में मोर करके आ रहा है। मैम वो कुछ ही लैपटॉप और कंप्यूटर्स में आता है। फुल स्क्रीन है, टर्न मैम अपडेट गूगल मीट में आता है जब अपडेट मैम होता अपन है। को सेटिंग पर जाकर उसको शायद चेंज करना होगा। सेटिंग में जाकर ना, सेटिंग में जाकर एक तो ऑडियो, माइक्रोफोन, हाई डेफिनिशन,
स्पीकर्स, कम्युनिकेशन स्पीकर्स, हाई डेफिनेशन, ये सब है यहाँ पर। चलिए इसको हम टाइम नहीं करते, हाँ बाद में हम, चलिए इसमें टाइम नहीं करते, हम फिर सीखेंगे आप लोगों से, ठीक है ना। ये होस्ट कंट्रोल वाला तो हमारे पास, रुको 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 एक सेकंड, स्क्रीन शेयर तो आप लोग करेंगे ही आज ना। चलिए सबसे पहले कौन करना चाहता है? चलो मैं एक बार रोल नंबर से ही पूछना शुरू करूं। मैम यस मैम। तो बता रहे अखिल शर्मा। यस मैम। अखिल शर्मा आप करेंगे? यस मैम कर। गुड, मुझे अच्छा लगा। अखिल शर्मा प्रेजेंट करो, स्क्रीन प्रेजेंट करके, गुड। आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है मुझे? ये तो आप कोप भवन। बोलो बोलो। अखिल आपका माइक म्यूट हो गया है। कोप भवन। हाँ बोलो भाई। कोप भवन के घटना की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, केवल अपनी जिद पर अड़ी थी। रीडिंग नहीं करना था अखिल अखिल। पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है। बहुत तेज आवाज आ रही है अखिल। हाँ वो एक मिनट पहले मेरा दूसरा डिवाइस ऑन हो रहा था। अखिल अखिल मेरी बात सुनो पहले। अखिल आपको ये प्रेजेंट करना है, तो ये एक तो पहले आपने पूरा वही उठाकर पेज को ही कर दिया, फिर आपको रीडिंग नहीं करनी है। आपको पेज मतलब आपको लिखना नहीं था, आपको चित्र बनाना था, हाँ, और लिखना था थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको प्रेजेंट करना था, है ना, आपको प्रेजेंट करना था, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है उसको। पूरे समय आप रीड करेंगे तब तो एक पेज पढ़ने में कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। अखिल आप कर पा रहे हैं? अखिल स्टॉप प्रेजेंटिंग करिए जिससे मैं दूसरे बच्चे को बोल सकूं। आप दो जगह से आपने, अखिल आपने दो जगह से वो किया हुआ है, आपने दो जगह से ज्वाइन किया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है अखिल। चलिए अगला है अक्षत। अक्षत जैन। मैम प्रेजेंट करूं? ओके करिए प्रेजेंट। शुरू करिए। इस तरीके की पीपीटी। क्या हुआ अक्षर? अक्षर जैन के ओर से बाल राम कथा। अक्षत अक्षत आपने, आपका जो
प्रेजेंट कर रहे थे स्क्रीन, वो चला गया। स्क्रीन प्रेजेंट करिए वो दोबारा से। मैम मैं एक और बार प्रेजेंट करता हाँ हूँ। प्रेजेंट करो, शायद स्टॉप हो गया। मैम स्क्रीन इज विजिबल। यस यस, इसको क्रॉस करिए, जो एक और है ना ऊपर से जो आ रहा है ना, उसको क्रॉस करिए। इसको यहाँ पर मैम ये मैम जो, वरना मैम आपकी वॉइस नहीं आएगी मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई पता नहीं है, आप प्रेजेंट करिए, मैं आपको सुन रही हूँ, मेरी वॉइस नहीं आएगी, कोई बात नहीं। इसको हटाइए, इसको क्रॉस ओके करिए। मैम। अक्षत, अक्षत मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अक्षत, ये सूर्यांश और गौरिक में ये कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन कितना स्क्रीन चेंज कर सकता है बैकग्राउंड। अक्षत, क्या हुआ अक्षत? मैम उसका नेटवर्क चला गया, वो लेफ्ट हो गया। अच्छा, अगला है अनुष्का भार्गव। अनुष्का, मैम। चलो करेंगे आप प्रेजेंट? मैम 1 मिनट। मैम स्क्रीन दिख रही है? नहीं नहीं, अब नहीं अभी कोई स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको। हाँ अभी दिखना शुरू हुई है आपकी स्क्रीन। हाँ गुड। श्री राम वन गमन वृत्तांत। पिता के वचन पूर्ण करने और माता कैकेयी के आज्ञा अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित वन को चले गए। राजा दशरथ की ओर नजरें गड़ाए रखे। जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, जैसे उन्हें रथ दिखना बंद हुआ, वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। रथ सूर्यास्त तक तमसा नदी को पहुंचा। श्री राम ने आज रात वहीं रुकने का फैसला लिया। वहीं रात बिताई। सुबह होते ही वे दक्षिण दिशा की ओर निकले। श्री राम माता सीता लक्ष्मण ने गोमती नदी को पार कर सई नदी के तट पर पहुंचे। वहां से उनके कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती थी। श्री राम ने अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया और विदा ली। श्री राम ने अपने अयोध्या की थोड़ी सी मिट्टी ले ली और अपनी मातृभूमि को छोड़कर चले गए। फिर वे निषाद राज गुह की सीमा श्रृंगवेरपुर की ओर चल पड़े। वह निषाद राज ने उनका स्वागत किया और वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को वन क्षेत्र में प्रस्थान करना था। राम ने सुमंत को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। अयोध्या में सभी लोगों ने सुमंत को खाली हाथ आते देखा। वे प्रश्न करने लगे कि राम कहाँ है, परंतु सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चल पड़े। दशरथ मरण। सुमंत की प्रतीक्षा कर रहे महाराज दशरथ कौशल्य भवन में थे। सुमंत आए तो दशरथ जी बोले, सुमंत राम कहाँ है, सीता ठीक है, लक्ष्मण का क्या समाचार है? सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक एक कर सब कुछ बताया। ये सब सुनकर महाराज दशरथ की घबराहट बढ़ गई। उन्हें ऐसा लगा कि मृत्यु उनके करीब आ गई है। राजा दशरथ को मरते मरते श्रवण कुमार की याद आ गई। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा श्रवण कुमार को बताई।
तो श्रवण कुमार उनकी एक शिक्षा की पूर्ति की तैयारी में लग गए। 2 बड़ी टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के दोनों छोर पर बंधकर उन्होंने कंवर तैयार किया। एक टोकरी में अपने पिता को बिठाया और एक में माता को। फिर इस कंवर को अपने कंधों में लादकर वे विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी तो श्रवण कुमार जल लेने के लिए उन्हें एक नदी दिखी। वहां से वे जल भरने लगे। तभी उन्हें एक बाण लगा। बाण उनके सीने में जा घुसा और वे पीड़ा से कहरा उठे। दरअसल राजा दशरथ आंखें पर निकले थे। उन्होंने कोई जानवर समझकर उन पर बाण चला दिया था। घायल अवस्था में श्रवण वहां पड़े हुए थे। राजा दशरथ प्रायश्चित से भर उठे। वे श्रवण से क्षमा याचना करने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है कि मैं अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण न कर सका। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका। इस समय वे प्यास से व्याकुल हैं। कृपा कर आप इस कलश में पानी भरकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। घायल अवस्था में श्रवण वहां पड़े हुए थे। राजा दशरथ प्रायश्चित से भर उठे। वे श्रवण से क्षमा याचना करने लगे। वे प्यास से व्याकुल थे। कृपा कर इस कलश में पानी भरकर उनकी प्यास बुझा दी। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ उनके माता पिता के पास है। उन्हें सब बात बताई। श्रवण के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे वैसे तू भी अपनी संतान के वियोग में मरेगा। ये बात याद कर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ था। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने बैठक बुलाई और तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। परंतु बीते दिन अयोध्या में जो भी हुआ इस संबंध में मौन रहना। भरत को कैकई राज्य से बुलाने के लिए घुड़सवार भेज दिया गया। धन्यवाद। हाँ चलिए, तैयारी बहुत अच्छी की आपने, लेकिन हम दूसरे बच्चों से मैम भी हो बोलना गया। हो गया ना आपका? चलिए आप स्टॉप करिए प्रेजेंटिंग। लेकिन देखिए अनुष्का, आप स्टॉप शेयरिंग करिए। आप 3 मैम जगह कर से दिया। वो कर रहे हैं। नहीं, स्टॉप शेयरिंग अभी नहीं हुई आपकी स्क्रीन अभी दिख रही है। मैम मैंने तो स्टॉप शेयरिंग कर दी। तो कर दी। मैम स्टॉप शेयरिंग हो गई। नॉट विजिबल ओपन इसका। लेकिन मुझे तो दिख रही है। नो मैम। नो मैम। मैम नहीं दिख रही। मैम नहीं दिख रही। मैम ने लेफ्ट कर दिया क्या? नहीं तो नहीं नहीं किया। मैम की आवाज नहीं आ रही। नहीं किया। मैम हैज लेफ्ट द मीटिंग। नहीं किया। हो कर गया। दिया। कर दिया भाई, कर दिया। मैंने लेफ्ट कर भाई कर दिया मैंने लेफ्ट। मैम अब दोबारा सायरा join मैम। होंगे। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा साई राम। ओके चलिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ हो रहा है प्रॉब्लम इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। अगला कौन है? अनुष्का वर्ग के बाद आरुष जैन। चलिए आरुष, आप करो प्रेजेंट। मैम करूँ? हाँ करिए। मैम स्क्रीन दिख रही है? हाँ स्क्रीन दिख रही है आपको। चित्रकूट में भरत। एक मिनट आरुष, आरुष यस मैम। मैं सभी बच्चों को बोलना चाह रही हूँ कि आप रीडिंग मत करिए, आप उसको एक्सप्लेन करिए। रीडिंग नहीं करना है। अनुष्का ने रीड किया, रीडिंग नहीं करना है। उस पेज को आप अपने थोड़े से शब्दों के साथ एक्सप्लेन करिए, है ना? चलिए शुरू करें। चित्रकूट में भरत आयुष जैन द्वारा बनाया गया पीपीटी।
चित्रकूट में भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। उन्हें अयोध्या की घटना का ज्ञान न था। उन्हें अपने ननिहाल में चिंता हो रही थी। एक दिन भरत और शत्रुघ्न ने सपना देखा कि चांद धरती पर आ गया है, वृक्ष सूख गए हैं, समुद्र सूख गया है। परिजनों से बात करने के बाद उन्हें समझ आया कि कुछ अनर्थ हो गया है। उन दोनों को बुलाने अयोध्या से दूत आए। वे दोनों चिंतित थके हारे अयोध्या चले गए। राम राजा दशरथ के पैर दबाते हुए भरत राम की चरण पादुकाओं को सिर पर रखते हुए और भरत राम को नमन करते हुए पिता की मृत्यु का समाचार। जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्हें कुछ सूना सूना सा लगा। सड़कें सूनी, बगीचे उदास। यह सब देखकर भरत को विश्वास नहीं हुआ कि अयोध्या उनकी है। जब वे महल में गए तो पिता के कमरे में गए। उन्हें पिता नहीं मिले। वे माता के कक्ष में गए तो उनकी माता ने कहा महाराज की मृत्यु हो गई। भरत को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट कौन है, मैं देखती हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम है आरुष के बाद अतिशय जैन। मैम आरुष का कौन सा पेज नंबर था? आरुष कौन सा था पेज नंबर तुम्हारा? मैम पेज नंबर 26 था उसमें। चलिए नेक्स्ट है अतिशय जैन। अतिशय जैन। यस मैम। चलिए प्रेजेंट करिए आप। My screen is visible. यस। बालराम कथा चित्रकूट में भरत पृष्ठ नंबर 28 के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर देखो जरा लाऊंगा। तुम लोग एक मिनट इतना भी नहीं लगाते हो दिमाग कि बस जहां से के पास जाऊं। मैं लगातार आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं रीडिंग नहीं करवा रही हूँ आप लोगों से। आरुष ने भी रीडिंग करके हमको पकड़ा दिया। इसको हमने क्या बोला था आप लोगों को कि चित्र लाइए और चित्र को देखकर आपको एक्सप्लेन करना है। मैम एक स्लाइड में लिखा, एक स्लाइड में चित्र है। तो उस चित्र को देखकर हमें एक्सप्लेन करिए। स्लाइड बढ़ा दीजिए आगे। आप माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की अब देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास कोई बुक नहीं है, ये नहीं है, मैं चित्र देखकर एक्सप्लेन करती हूँ। जब भरत को यह पता चला कि राम को उनकी माता के द्वारा वनवास दिया गया है, पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं बन जाऊंगा और वहां पर राम को अवश्य मना कर लेकर आ जाऊंगा। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से सलाह की। सारे मंत्रियों ने मिलकर एक भूमिका बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी। वो वहां पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र में मेरा कोई हाथ नहीं है। इस तरीके से एक्सप्लेन करो चित्रों को देखकर, ना कि आप रीडिंग कर रहे हो। चलो करो। करो अतिशय। ओके मैम। बुक तो आपके सामने ही रखी हुई है ना, तो वहां से आप उसे समझते जाओ और उसको एक्सप्लेन करते जाओ। भरत बहुत जेठ हो गए थे, पर अपने आप पर वो नियंत्रण रखे रहे। वो नियंत्रण नहीं रख पाए। बोलते बोलते सांस उखड़ने लगी उनकी। वे चकरा कर धरती पर गिर गए। रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े।
उनसे लिपटकर बच्चों की तरह वह रोने लगे। उनके चरण में गिर पड़े। कौशल्या आहत थीं। उन्होंने कहा, पुत्र बेटा, आपकी मनोकामना पूरी हुई। आप जो चाहते थे हो गया। राम जंगल में हैं, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, वह अच्छा नहीं था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो। मेरे पास के भिजवा दो, मुझे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय भाई हैं, प्रिय बड़े भाई हैं। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी ने कान किसने भरे। कैकेयी को किसने कहा। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने गए और मंत्रणा कर रहे, वे सोच रहे थे। तभी शत्रुघ्न की नजरें बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत ने के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने का उद्यत कर रहे थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, खाली नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन से बहुत खतरे होते हैं, वे उससे जानकार थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के बन जाने के बाद यही उचित, यही सही है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकार है। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब बन जाएंगे और राम को मना कर लाएंगे। बन जाने के लिए सभी तैयार हो गए। भरत ने सबके अब मन देखिए, की एक मिनट बात। स्टॉप करिए। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। देखिए, आप लोगों को स्टॉप करो प्रेजेंटिंग। मैम कर दी स्टॉप। मैम उसने कर दी है। मेरे उसमें बार बार क्यों ऐसे हो रहा है? मैम आपका पहले भी तो नेटवर्क इशू था, शायद उस वजह से। ये बार बार
नेटवर्क तो मैंने ठीक आ रहा है, अभी ठीक हो गया है ना, अभी आवाज आ रही है ना, ठीक भी हो गया। चलो चलिए, Yes, इसका ma'am. अल्फेज खान मुझे दिख रहा है, अल्फेज खान। लेकिन देखिए, आप लोग लगातार रीड कर रहे हैं, मैं आपको लगातार बोल रही हूँ कि रीड नहीं करना है, रीड नहीं करना है। मैं प्रेजेंट करूं? मैम मैं कुछ कुछ अपने मन से शब्द बना बना के बोल रहा था, मुझे सारे आ ही नहीं रहे। नहीं नहीं, उसको आपको क्या करना था कि आपका जो पेज है उसे रीड करना था, रीड करने के बाद उसकी समरी लिख लेनी थी और समरी से बोल देना था, बस पिक्चर के द्वारा से एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फेज, अल्फेज, मैम अतीशा के बाद मेरा रोल नंबर था। अरे बीच में ये अल्फेज आया है ना, अल्फेज सुन भी नहीं रहा है। चलो चलो नेक्स्ट। अनुष्का, आरुष, चलिए भाव्या करिए प्रेजेंट। आप भी ध्यान रखिएगा कि पूरा नहीं पढ़ना है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। मैम ये पीपीटी बना लिया, आपको भेज दें? अभी नहीं भेजना है, ये तो आपके पास संभाल के रखनी है, ये रिकॉर्डिंग में आ ही रही है। मैम मैं मैं स्क्रीन मास्क दे रही हूँ, मैं सबको मास्क दे रही हूँ, मास्क तो सबको मिल रहा है। मैम मैं स्क्रीन इज विजिबल। यस, आपकी स्क्रीन विजिबल है। चित्रकूट में भरत। अगली सुबह भरत सभी मंत्री और मंत्रीगण और सभासदों के साथ वन में गए। लिए साध वन के लिए चल। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगी सेना तो थी ही। एक मिनट फिर से वो, हाँ बस बस यहीं रुको जरा भाभ्या, मैं दूसरे बच्चों को भी बताना चाहती हूँ कि कैसे एक्सप्लेन करना। सुबह भरत ने वो लगाओ, वो वाला स्लाइड लगाओ, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देखो कैसे करना है। हाँ, अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों, सभासदों और गुरु वशिष्ठ के साथ तथा उनके साथ कुछ नगरवासी भी थे, अयोध्या से अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर चल पड़े। सबसे पहले वो चित्रकूट के गंगा घाट पर पहुंचे, वहां पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम में मिले, गंगा जहां पर गंगा यमुना का संगम था। लेकिन क्या था, तब तक राम कहाँ पहुंच गए, चित्रकूट पहुंच गए थे, क्योंकि पहले वो ऋषि भरद्वाज के आश्रम में रहते थे गंगा यमुना के संगम पर। लेकिन वो इसलिए वहां से ऋषि को असुविधा ना हो, इसलिए वहां से उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। महर्षि भरद्वाज ने कि उन्हें एक सुंदर पहाड़ी चित्रकूट को दिखाया था, वहीं पर उन्होंने कुटिया बनाई अपनी। भरत को ये बात जानकारी ऋषि भरद्वाज से मिल गई कि वह चित्रकूट पर हैं, और वह सब अपनी सेना के साथ में चित्रकूट की ओर चल पड़े। और जब वो चल रहे थे, भारी भीड़ होने के कारण से, सेना होने के कारण से जंगल में हर तरफ शोर था, कोलाहल था, धूल थी। तो चित्रकूट पहुंचने से पहले निषाद राज गुह ने जब ये सेना को देखा, उन्हें कुछ संदेह हुआ। इस तरीके से एक्सप्लेन करो, रीड मत करो। ओके, चलिए, हाँ। कहीं राजमन में आकर भरत राम पर, लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं राजमन में आकर भरत ने राम के ऊपर हमला तो नहीं कर दिया। इस स्थिति से पता चलता है भरत की आगवानी गंगा पार करने के लिए देखते ही देखते भरद्वाज ने अपनी 500 नाव जुटा दी। रास्ते में आश्रम मुनि भारद्वाज का, भारद्वाज नहीं, भरद्वाज,
मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। गलत है, भारद्वाज तो द्रोणाचार्य को बोलते थे। राम को का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर राम की पुष्प पर्णकोटि राम को पर्णकोटि बताई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई। इस संतोष के साथ चले कि अब राम दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वसंत पत्तियां सेना चतुरंगी सेना के पांव तले कुचल गए। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पूर्ण कुटी में लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। राम और सीता की पूर्ण कुटी में लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। पर्णकुटी। कोलाहल उन्हें भी सुना। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण जी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और देखने लगे कि मामला क्या है। उन्हें पहले से ही शक हो गया था कि कौन आ रहा है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। लक्ष्मण जी ने देखा तो उनको सोच में आई कि सेना तो मैंने कहीं देखी है। अयोध्या की सेना थी। लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये अयोध्या की सेना है। उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा कि भाई लक्ष्मण से पेड़ पे चीख कर कहा, भैया भरत इधर अपनी ओर सेना लेकर आक्रमण करने मार डालना चाहता है ताकि एक छत्र राज कर सके। राम कुटी में से बाहर आए और उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं कर रहा है, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आया है, वो हम लोगों से दोस्ती करने आया है। राम ने कहा, भेंट के लिए सीता के साथ आने का क्या देखो यहाँ कितना, कहाँ से तुमने उतारा, कितने शब्द गलत लिखे हुए हैं यहाँ पर। सेना के साथ लिखा हुआ है। अच्छी तरह दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण जी बोले कि दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण अस्त्र नहीं थे, सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, पर राम ने रोक लिया। धन्यवाद। स्टॉप कर दो प्रेजेंटिंग। देखिए ये इस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं देखती हूँ, मैं निकाल पाती हूँ तो निकाल के 2 मिनट है अभी, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे प्रेजेंट करना है। 1 मिनट में बताती हूँ। हाँ क्या हुआ? अभी रुको, मैं निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए। अभी मैं आप लोगों के लिए रामायण का एक वो निकालती हूँ जो मैंने प्रेजेंट किया था आप लोगों को। मेरी तो बारी नहीं आई। टाइम हो गया ना बेटा, नेक्स्ट टाइम अभी होगा ना। मैम अगली बार आप रोल नंबर वाइज ही करोगी? नहीं, कोई किसी बच्चे ने नहीं तैयारी कर पाई होगी तो उसको
ये कौन सी PPT है देखो। मैम इसके भी हिंदी में मार्क्स जोड़ेंगे असेसमेंट हाँ में। हाँ हाँ, ये सेकंड असेसमेंट है। 10 मार्क्स। हाँ मैम इसके 10 मार्क्स थे। हाँ 10 मार्क्स हैं इसके। मैं देख रही हूँ। देख रही हूँ कि मुझे ये मिल जाए। नहीं अभी ये, चलिए नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही बताऊंगी कि मुझे एक्सप्लेन करना है, रीड नहीं करना है। मैंने कितनी बार बोला था कि सिर्फ चित्र होना चाहिए, ऊपर एक हेडिंग होनी चाहिए और सिर्फ चित्र होना चाहिए। ये लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बुक आपके सामने होनी चाहिए, उसमें से आपको चित्र के माध्यम से वो बात समझानी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आज मात्र 4 बच्चों का हो पाया है क्योंकि आप रीड कर रहे हैं इसलिए। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम में नहीं होना चाहिए। मैम डिबेट के मार्क्स कब मिलेंगे? सब उसी में जाएंगे, डिबेट के मार्क्स और वो सब उसी में जाएगा। सब मैम उसी में डिबेट जाएगा।